हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आ गए हैं चैप्टर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे धुआं धुआं। तो आप लोग सब आ गए हैं तो बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज हम लेके आए हैं बिल्कुल रंग बिरंगे नोट्स लेके आए हैं। तो आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। और आपको हर चीज लिखी हुई प्रिंटेड पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, चलिए तो आज हम बात करने की हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हमारा एक क्लास में कवर होता है अच्छी बात है, अगर क्लास लंबी जाती है क्योंकि हमको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, ठीक है। तो अगर क्लास लंबी जाती है तो हम इसको 2 क्लास में भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन चलो शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, फंक्शंस कौन होते हैं हमारे, क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे फिर हम, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, और फिर हम क्या करेंगे, ऑल एक्साइटिंग क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज, सब चीज ये अपनी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज हमको 4-5 चीजें कवर करनी है। तो बिल्कुल आप लोग अगर हो तैयार तो फिर कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। लिखना कुछ नहीं, बस आपको समझना है, जो आपको लगता है उस चीज को लिख सकते हो, वरना आपको हर चीज पीडीएफ में लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का भाई मीन्स क्या होता है। तो देखो नाम में लिखा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रि का मतलब यहाँ पर होता है 3 यानी कि 3, ठीक है। और गोन का मतलब यहाँ पर होता है एंगल्स, और मेट्रॉन का होता है यहाँ पर मेजर, यानी कि 3 एंगल्स, 3 एंगल्स क्या करना है, मेजरमेंट करना है, यानी कि एंगल को मेजर करना है, ठीक है। इसका मोस्टली जो यूज होता है वो किसमें होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। जो मैं जितना बोल रहा हूँ वो हर चीज में लिखी हुई है, ठीक है। बस आपको समझना है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि मान लो अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका मोस्टली यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये राइट एंगल कब होता है, जब यहाँ पर क्या हो 90 डिग्री एंगल होता है। इसको मान लो हमने नाम दे दिया ABC, यहाँ पर एक एंगल डिनोट कर दिया। इसको भी हम समझाएंगे भाई। कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं भाई ये बेस है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस। बट ये क्या होता है, अगर मैं इसी को ऐसा कर दूं भाई, मैं यहाँ पर एंगल कर दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बेस जो एंगल हम डिनोट करते हैं, जो एंगल हम लेते हैं ना, जिसको मेजर करना है, उस पर डिपेंड करता है हमारा बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। और हाइपोटेनस की भी हम चर्चा करेंगे कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल में हमारा अच्छा बताओ 3 साइड्स का और 3 एंगल का हमें मेजर करना है, तो किसमें होते हैं 3 साइड्स 3 एंगल, किसमें होते हैं, ट्रायंगल में तो होते हैं ना बच्चों। तो ट्रायंगल में होते हैं तो ट्रायंगल का ही तो मेजर करना है, ट्रायंगल के रिलेशन ही बताना है। ट्रायंगल्स की जो मैंने साइड और एंगल्स होते हैं उनके बीच में हमको क्या होता है, रिलेशंस बताना है, ठीक है। तो रिलेशंस बिटवीन किसमें, एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें जो एक्यूट एंगल होते हैं हमारे, ठीक है, इनको हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा बाद में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी मतलब यहाँ पर होते हैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं, साइन कॉस्टेन बताएंगे क्या होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, अगर हम उनको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। बाकी हम सिस्टमेटिक समझेंगे भाई, तब अच्छे से आपको समझ आएगा। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। अगर 2 एंगल से उनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और एक हमारा कौन सा सप्लीमेंट्री में क्या होता है, द एंगल्स हैविंग सम 180 डिग्री, कितना हो 180 डिग्री हो। चलिए इसके बाद स्टार्ट होती है आपकी कहानी। यहां से मेन पॉइंट आपका स्टार्ट होता है चैप्टर का, यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर बोल देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये क्या होते हैं उसको हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कितने टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस। इसकी हम डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री है मान लो, यहाँ पर 2 एंगल क्या होगा बताओ भाई। आप लोगों को पता होगा कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, यानी ट्रायंगल के जो टोटल एंगल होते हैं हमारे 3, इनका सम कितना होता है। अगर मैं इसको ए बी सी नाम दूं तो a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता बताओ। तो बता, अगर ये एक 90 है, अगर एक एंगल 90 है तो 2 एंगल जो बचे हैं वो क्या होंगे, 90 से लेस देन होंगे कि नहीं होंगे। देखो क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का क्या निकालना होता है, हमें रेशियो निकालना होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि हमारे कितने होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं हमारे, वो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, चलो साथ में याद करते हैं। साइन थीटा यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर देखो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसकेंट, सिकेंट और
कोटेंजेंट। हमारे कितने 6 फंक्शन होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इनको अगर थीटा नहीं हो तो इनका कोई सेंस नहीं है। ऐसे ये साइन है, ये साइन थीटा के बिना कोई सेंस ही नहीं है भाई। क्यों? हमको एंगल का ही तो मेजर करना है भाई, तो साइन थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या होता है? एंगल होता है। क्या होता है? एंगल्स होता है। ठीक है, थीटा हमारे यहाँ पर क्या एंगल है बिटवीन टू साइड्स, दो साइड के बीच में जो एंगल है वो हमारा क्या है? थीटा हमारा क्या है? एंगल है। क्या है भाई? एंगल। अब बात करते हैं थीटा जो एंगल होता है इसको हम डिग्री में किस में रेडियन करते हैं? इसको हम डिग्री या फिर रेडियन में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। अब आपने देखा होगा पढ़ा होगा 90 डिग्री, क्या पढ़ा होगा? 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? डिग्री है यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंगल, मतलब एंगल मेजरमेंट यूनिट होती है हमारी, एंगल को नापने की यूनिट होती है। ठीक है, ऐसे आप वेट यानी वजन, आप वेट को मेजर करते हो किस में करते हो? किलोग्राम्स, ग्राम्स में। ठीक है, आप कोई लिक्विड, अपना लिक्विड मैटर है उसको किसमें करते हो आप? बताओ किसमें करते हो? लीटर, मिलीलीटर, है ना, इस टाइप से। ऐसे हमारा एंगल होता है। एंगल को मेजर करने की यूनिट होती है, मेजरमेंट यूनिट ऑफ एंगल क्या होती है? डिग्री। यहाँ पर रेडियन भी होती है, पर रेडियन आप आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिग्री। डिग्री में इसका यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर साइन थीटा, थीटा क्या आप समझ गए? एंगल होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हमारे क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए ठीक है, बात क्लियर हो गई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोग आ गए, कितने होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन कॉस टेन। 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन कॉस टेन, कॉट सेक, कोसेक। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इनका रिवर्स। टेन, देखो साइन का, देखो यहाँ पर बना हुआ है, साइन का जो रिवर्स होता है वो कोसेक होता है। साइन का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? कोसेक थीटा। रिवर्स क्या होता है वो बताएंगे। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? 1 कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 कोसेक थीटा। तो अगर मैं कहूं कॉस का रिवर्स क्या होता है, तो कॉस का रिवर्स क्या होता है? तो कॉस का रिवर्स बताओ, यहाँ पर देखो दिया हुआ है। कॉस का रिवर्स क्या है? सेक थीटा। देखो ये बना हुआ है, तो कॉस का रिवर्स क्या है यहाँ पर? सेक थीटा। तो कॉस को लिख सकते हैं हम क्या? 1 सेक। ठीक है, और टेन का रिवर्स क्या होता है? कॉट। तो टेन को लिख सकते हैं हम क्या? 1 कॉट। नहीं समझ में आया? समझते हैं यहाँ पर। देखो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? 1 कोसेक थीटा। और सेक थीटा को लिख सकते हैं हम क्या? 1 कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम क्या? 1 सेक थीटा। एक चीज बताओ, अगर साइन को 1 कोसेक लिख सकते हैं, इसका रिवर्स होता है, तो कोसेक को भी तो लिख सकते हैं ना 1 साइन। बताओ मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? बताइए बताइए। अगर साइन को 1 कोसेक लिख सकते हैं तो कोसेक को भी तो 1 साइन लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, बात तो वही होगी ना। सेम ऐसे यहाँ पर कॉस को लिख सकते हैं 1 सेक, तो सेक को भी तो लिख सकते हैं भाई हम क्या? 1 कॉस। नहीं लिख सकते? टेन को राइट कर सकते हैं हम क्या? 1 कॉट। तो कॉट को भी कर सकते हैं 1/10। बात समझ आ गई? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक होता है। रिवर्स यानी कि उल्टा। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है? रिवर्स यानी कि सेक। और टेन का क्या होता है? कॉट। ठीक है भाई, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और सीख लेते हैं हम कि भाई अगर ऐसा होता है तो इनका इनटू करने पर, ठीक है, देखो ये तो मैंने बता दिया फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ रखा है। ठीक है, साइन को लिख सकते हैं क्या? 1 कोसेक, कोसेक को 1 साइन, कॉस को 1 सेक, सेक को 1 कॉस, टेन को लिख सकते हैं 1 कॉट, तो कॉट को लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, अब यहाँ पर दो प्रॉपर्टी आपको और याद रखनी है कि जो टेन थीटा हमारा है वो कब आता है? वो साइन में कॉस का डिवाइड करने पर आता है। यानी साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं हम किसको? टेन थीटा को। ठीक है, टेन कब आता है? साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन में कॉस का डिवाइड करो तो क्या आता है हमारा? टेंजेंट। ठीक है, इसके बाद अगर कॉट की बात करें तो कॉट क्या होगा? भाई आपको अभी बताया मैंने कि अब टेन क्या है? साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या होगा? कॉस अपॉन साइन। अब भाई होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है? रिवर्स क्या होता है? कॉट होता है। तो जब टेन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा? कॉस अपॉन साइन। ठीक है बच्चों, चलिए यहां से एक हमारा क्या है प्रॉपर्टी और निकल के आएगी भाई कि अब साइन का रिवर्स कोसेक है तो साइन का कोसेक में इनटू करो भाई, तो बनाना चाहिए। मतलब आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बोलो कैसे भाई? तो देख लेते हैं कैसे, थोड़ा सा एक प्लान पे ले लेते हैं। चलिए देखिए कैसे आएगा। भाई आप बताओ, साइन थीटा को लिख सकते हैं हम क्या? 1 कोसेक थीटा। ले सकते हैं कि नहीं? ठीक है भाई ले सकते हैं। और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं क्या? 1 साइन थीटा। ठीक है भाई लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करो जरा। चलो मैं आपसे बोला कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। देखते हैं बनाता है कि नहीं आता।
यहाँ पर रख दी, चलो चेक करते हैं। साइन थीटा, बताओ कॉसेक, कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ, बताओ 1/sin, बताया था मैंने अभी, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने लिख दिया, इससे कट गया, कितना आ गया 1 = 1 नहीं आया, तो बनाया कि नहीं आया बताओ। मतलब साइन, या फिर एक काम करो, साइन को भी लिख सकते हो क्या 1/cosec, जब साइन को लिखोगे 1/cosec, कोई सा भी कर दो, और इंटू में क्या है cosec, तो ये कट जाएगा, तब भी तो बनाएगा नहीं आएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ tan × cot, tan × cot की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या आएगा, बनाएगा। क्यों आएगा, क्यों भाई आप बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि cot क्या होता है 1/tan होता है कि नहीं होता, होता है भाई, ये कट गया तो आगे नहीं आया 1। ऐसे में क्या कर सकता हूँ, cos × sec, cos × sec को भी लिख सकता हूँ क्या 1, क्यों, क्योंकि भाई बताओ sec को लिख सकते हैं अपन क्या 1/cos लिख सकते हैं, और cos से cos कट गया तो बनाया नहीं आया। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से एक हमारा क्या है और निकल के आता है, चलिए क्या निकल के आता है कि sin × cosec क्या होता है 1, cos × sec भी क्या होता है 1, और tan × cot भी क्या होता है 1। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद होना चाहिए, और ये दो बताई थी मैंने आपको, 3 ये ध्यान रखना कि sin का रिवर्स cosec होता है, cosec का sin, cos का sec, sec का cosec, ठीक है, sec का cos का sec, sec का cos, ठीक है, tan का cot, cot का tan, और दो रखना tan = sin/cos और cot = cos/sin। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, अगर 3 वाली प्रॉपर्टी ये भी याद कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा चल ही रहा है, लेकिन इसमें हमारा एक प्रॉपर्टी और है, जो वैल्यू फाइंड करते हैं ट्रायंगल में, तो वो कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो एंगल 90 डिग्री होता है ना, उसके जो सामने, जिसके जो फ्रंट में जो होता है हमारा, वो इन फ्रंट वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा हाइपोटेनियस, H4 हाइपोटेनियस, B4 बेस और P4 परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ये कितना होगा बताओ, 90 है तो इसके सामने वाला जो है, 90 के जो सामने वाला है वो हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस, और जहां पर एंगल शो हो रहा है, जो हमने एंगल लिया हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। अगर एंगल हमने सी लिया है थीटा मान लो, तो हमारा बेस क्या होगा, बी, यहाँ पर बेस हो जाएगा BC। अगर मैं यहाँ पर एंगल ए लूं, अगर कौन सा लूं, एंगल ए लूं, अगर मैं एंगल ए लेता हूं, ठीक है, थीटा मान लो ये ले लिया मैंने, मान लो ये ले लिया, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस होगा, और ये 90 है तो ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, है ना। मतलब हमको ध्यान रखना है कि 90 के सामने वाला जो होता है वो हमारे साथ क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है। अगर 90 यहाँ है, अगर मैं इसको उल्टा बना दूं भाई इस टाइप से, ठीक है, ऐसे बना दिया, ये 90 बना दिया मैंने, अब अगर ये 90 बना दिया तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस। अब मान लो मैंने ऐसे ही ले लिया ABC, अब बताओ अगर मैं यहाँ पर एंगल शो करता हूँ, एंगल C लेता हूँ, तो एंगल C लूंगा तो भाई बेस कौन सा होगा बताओ, भाई 90 के सामने है, 90 सामने क्या हो गया, हमारा हाइपोटेनस हो गया, क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो बताओ C के यहाँ पर है, ए लिया है मैंने एंगल थीटा, तो बेस क्या होगा, तो बेस पर यहाँ पर ये होगा, इस एंगल को हम ले रहे हैं वो हमारा क्या होता है, बेस, और उसके सामने जो बचे वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो वो देख लो भाई। ठीक है, तरीका यहाँ पर इसको याद करने का जो है वो हम क्या देखते हैं, देखो क्या है तरीका याद करने का, ये दिया हुआ है। ठीक है, साइन कॉस टेन, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉसेक सेक कॉट क्या होता है। तो भाई ध्यान रखना, यहाँ पर देखो बना है PBP इसको ध्यान आप ऐसा सकते हो, PBP यार, ठीक है, लेकिन इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक इसकी क्या है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, 2-3 ट्रिक होती है, जो पढ़ना है पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पर एक कुछ एक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, भगवान का नाम आप लोग पेपर देते हो तो आप टेंशन में तो बहुत होते हो, तो आप भगवान का नाम तो लेते हो ना भाई, हे भगवान हे भोले। ठीक है, तो बस ये आपको याद आ जाएगा, भोले भोले मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, क्या जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। या फिर आपको गुस्सा आ रही हो तो पाकिस्तान वाला तो आपने सुना ही होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, ये भी वाली ट्रिक है, जिससे भी करना उससे कर लो। ठीक है, PBP। अब यहाँ पर याद कैसे करते हैं वो देखो जरा, तो यहाँ पर अगर आपसे अगर ऊपर से पढ़ रहे हो तो यहाँ से ऐसे पढ़ना है कि साइन क्या होता है, तो आप बोलोगे P/H। साइन क्या होता है, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम अगर कॉस की बात करें तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर टेन क्या होता है, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें कॉसेक, कॉसेक अगर हम पढ़ना है नीचे से तो फिर ऊपर भी पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो कॉसेक क्या होगा, कॉसेक हमारा क्या हो जाएगा, H/P, क्या हो जाएगा, नीचे से पढ़ना है तो H/P, कहां से पढ़ना है, H/P। सेक क्या होगा,
एच अपॉन बी। सेक क्या होगा बताओ, सेक क्या होगा, एच अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, चलिए क्लियर है। तो यहाँ पर लिख सकते हो चाहो तो आप कि साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, और टेन क्या होता है, पी अपॉन बी। इसका उल्टा कर दो तो क्या बन जाएंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। जब साइन का रिवर्स कोसेक होता है तो कोसेक क्या होगा, एच अपॉन पी। कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक, तो एच अपॉन बी। और टेन का उल्टा रिवर्स कॉट, कॉट तो बी अपॉन पी। ठीक है भाई, क्लियर है। और यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे से पढ़ना ऊपर पढ़ लो, ऊपर से पढ़ना नीचे पढ़ लो, ठीक है, जैसे आप लोग करना है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं हमारे, उसकी चर्चा करते हैं। ये वैसे एंगल बहुत सारे होते हैं और बहुत इसका डिटेल पढ़ते हैं, बट ये आप 11th में अगर मैथ लेते हो तो मैथ 11th में उसके लिए होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको सिर्फ 6 आप लोग याद कर लो रेशियो, 6 रेशियो से हमारे जो क्या है काम चल जाता है। ठीक है भाई, तो 6 आप याद कर सकते हो, मैं करा देता हूँ याद, आपको आराम से हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि साइन जो चेंज होता है वो कॉस में चेंज होता है, साइन चेंज किस में होता है, कॉस में, और कॉस चेंज किस में होता है, साइन में। ठीक है, टेन जो चेंज होता है वो कॉट में होता है, और कॉट जो चेंज होता है वो टेन में होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और सेक होता है वो कॉसेक में होता है, और कॉसेक जो चेंज होता है वो सेक में चेंज होता है, इतना आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, अब कैसे, अब अगर 90 लगा हो, क्या लगा हो, 90 डिग्री लगा हो, सिर्फ आपको 90 वाले करने होते बहुत हैं, बट आपको अभी नहीं पढ़ने, सिर्फ 90 से आपका काम चल जाएगा। मतलब नहीं समझ में आया, देखो कैसे समझाएंगे। ऐसे यहाँ पर लिखा है साइन, मैं बोल दूं 90 लगा हुआ, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप फटाक से बोलना कि जब 90 लगा हुआ है साइन से क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, कॉस। क्या बन जाएगा बच्चों, कॉस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइन का चेंज क्या बनता है, कॉस बनता है, और कॉस का क्या बनता है, साइन बनता है। टेन का कॉट बनता है, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। अब इतना ध्यान रखना, देखो 90 किसमें लगाए, साइन में लगाए तो कॉस बन जाएगा, कॉस में लगाए तो साइन बन जाएगा, टेन में लगाए तो कॉट बन जाएगा, कॉट में लगाए तो टेन बन जाएगा, सेक में लगाए तो कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक में लगाए तो सेक बन जाएगा, और 90 को हटा देते हैं। इतना ही तो है, चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं, साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो क्या होगा, कॉस थीटा। क्या बताया था, कॉस से क्या बन जाता है, साइन। अगर 90 लगाए 90 यहाँ पर उड़ जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, अगर कॉस में लगा हो 90 तो क्या करेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन। हमको पता है भाई, साइन का कॉस, कॉस का साइन। ठीक है, अगर मैं बात करूं 10, तो 10 में 90 लगा हो तो बताओ क्या बन जाएगा, 10 का बन जाएगा कॉट, और कॉट का बन जाएगा 10, कॉट का 10 बन जाएगा। ठीक है भाई, दो रह गए, बताओ कौन कौन से, सेक और कॉसेक। कौन कौन से रह गए, सेक और कॉसेक। तो सेक में 90 लगा हो तो सेक का रिवर्स क्या, सेक का सॉरी क्या चेंज होता है अपना, सेक का होता है कॉसेक में चेंज, और कॉसेक में अगर लगा हो तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। इज दैट क्लियर। चले, तो ये हमारे क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा क्या क्या रहा है, क्लास थोड़ा लंबी जा रही है। आइडेंटिटी और टेबल रह गई आप लोगों की। ठीक है, तो ये हम चाहे तो अगली क्लास में कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चाहे देख ही लो, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कर ही लेते हैं ना। तो यहाँ पर आपको 3 मेन पॉइंट याद रखने, 3 आइडेंटिटी जो है, मैंने बताया था आप लोगों को आइडेंटिटी क्या होती है। एक इक्वल में देखो, इक्वल लगा हुआ मतलब इक्वेशन बन गई है, क्या बन गई, इक्वेशन बन गई है। इसलिए क्या करती है, ऑल वैल्यू को सेटिस्फाई करती है। इक्वल कोई वैल्यू होगी तो इक्वल टू 1 आएगा, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। एक अच्छे से याद करो, ये 4 हम आप लोगों को बनाना सिखा देंगे, ये आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, तो कौन सी होती है बोलो जल्दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चलो बच्चों, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी आपकी होती है याद करनी। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। बोलो जल्दी क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, दूसरी आपको याद ये वाली करनी है। आ जा रहा है भाई, चले तीसरी देखते हैं, तीसरी क्या होती है, तीसरी हमारी ये वाली होगी। ठीक है, ये और बच्चे हैं वो हम बनाना सिखाएंगे आप लोग। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है,
कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटी आपको याद करनी है। अब 3 से हम 4 कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं अगर आपसे बोलूं कि चलो हम एक को लिख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी मेन आइडेंटिटी हो गई जो आपको याद करनी है। अब यहां से मान लो हमको निकालनी है पहला, चलो ऑप्शन ए वैल्यू हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है? साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई देखो 1 तो इक्वल में लगा है, कॉस को उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा बताओ? माइनस में बन गई, देखो ये वाली बन गई, देखो कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिर्फ वैल्यू निकालना होता है। आइडेंटिटी आपकी मैंने यही, एक याद है तो एक से आप खुद कर लोगे। मान लो मुझको इसी से मुझे क्या चाहिए, चलो दूसरा कलर लेता हूं मैं। चलो इसी से मुझे क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ इक्वल 1 तो है, साइन को उधर ले जाऊंगा क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, क्लियर है? 2 बन गई। अब बनाना मुझको तीसरी बताओ, अगर मुझको साइन, देखो ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, लेकिन मुझको चाहिए साइन थीटा। मुझको क्या चाहिए? साइन थीटा चाहिए। अब चलो कलर चेंज कर लेते हैं, मुझको चाहिए साइन थीटा। तो साइन चाहिए तो भाई ये बताओ, जब इसका स्क्वायर को हटाओगे तो क्या लगता है? सामने वाले पर रूट लग जाएगा। तो स्क्वायर हटाओ तो क्या लगा दो? सामने वाले पर रूट लगा दो। लो बन गई तीसरी वाली। तो जब स्क्वायर एक साइड लगाओ, एक साइड रूट लगा, मतलब स्क्वायर नहीं चाहिए तो इसको कैसे क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। सेम इसमें कर दो डी वाले में, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस का क्या होगा? रूट, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट लग जाएगा सामने वाले पे। सेम ऐसे ही चारों में करना है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये हमारे क्या है, इससे हमारे और आइडेंटिटी निकल जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों को याद करना नहीं है, याद से आपका एक से काम चल जाता है, आप खुद निकाल लोगे। याद कर सकते हो तो अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे, ये वाली भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, ये भी कभी कर लोगे आप लोग आराम से, देखते हैं। चलिए क्या है पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए यहां से बनाते हैं। सबसे पहले हम ए नंबर बनाते हैं। भाई ए बताओ क्या बनेगी? अगर मैं टेन स्क्वायर को यहाँ लिखा रहने दूं, टेन स्क्वायर थीटा, तो बताओ क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। 1 को उधर ले जाओ, किस में जाएगा बताओ? माइनस में। लो एक बन गई, कौन सी बन गई भाई लोग? ये बन गई टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कौन सी? टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ए रही, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलो अब बनाते हैं हम दूसरी। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो क्या लग जाएगा बताओ? अंडर रूट। इस पर अंडर रूट लगा दो भाई लोग, ये दूसरी बन गई। टेन थीटा क्या बन गई? अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाली बन गई। चलो तीसरी बना देते हैं। चलो अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो क्या बचेगा? सेक थीटा। इस पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट, तो बन गई अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन गई हमारी थर्ड नंबर, सेक थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक ऐसे बना सकते हो कि इसको इधर ले जाओ तो यहां बचेगा क्या? इक्वल 1, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसको उधर ले गए तो माइनस में गया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और इक्वल में क्या बचा हमारे? 1 बच गया, तो ये वाली बन जाएगी हमारी। ठीक है, और सेम हमारा क्या बनाना है? आपको कॉट से बनाना है। ठीक है, ये बना लोगे, सेम कुछ नहीं करना इसमें, टेन की जगह कॉट करना है और सेक की जगह सेक करना है, पूरी आपकी चारों सेम बन जाएंगे। इसके बाद हमारा क्या बचता है वो हम देखते हैं। इसका हमारा क्या, ये तो कुछ डेफिनेशन लिखी है, पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। इसका हमारा क्या टेबल है। ठीक है, ये आपको हम टेबल बनाना सिखाएंगे। टेबल आप लोगों को याद करना है, याद करने के लिए हम फॉर्मेट आपको देंगे पूरा लिखा हुआ बना हुआ, लेकिन आपको ये रटना नहीं है, हम आपको बनाना भी सिखाएंगे। बनाना सिखा देंगे, उसके बाद आपको याद भी कर लेना है। ठीक है, तो बना के आपको आसान पड़ेगा। तो वीडियो कैसी लगी अच्छी बताओ। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।